जीपीएस कुड़ी में। ये हमारे हेड साहब हैं, प्रधानाध्यापक श्री महेश राणा जी। और क्योंकि कल संडे था, हम लोग टीचर्स डे मना नहीं पाए, तो बच्चों के साथ आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो सर कुछ अपने अनुभव शेयर करेंगे। सब बच्चों ने मास्क पहना हुआ है और सर अपने कुछ अनुभव शेयर करेंगे। तो सर थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए बच्चों को कि पहले कैसे होता था टीचर्स डे। तो बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं, कल टीचर दिवस, शिक्षक दिवस था। और हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? बाकी तो हमारे बहुत सारे त्योहार हैं। अभी हमने अगस्त के महीने स्वतंत्रता दिवस मनाया आया आप लोगों को याद? आए थे आप लोग? क्योंकि कोविड काल चल रहा है, जिसमें कुछ बंदिशें हैं, हम सब लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। आपके विद्यालय बंद है। तो कल शिक्षक दिवस था। और शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं? हमारे देश के दूसरे जो राष्ट्रपति हुए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो एक शिक्षाविद थे। और उन्होंने जब अपने जीवन की शुरुआत की थी, एक शिक्षक के रूप में की। और जब लोगों ने उनसे पूछा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मेरा जन्मदिन को आप शिक्षकों के दिवस के रूप में मनाएं। समझ रहे हैं? हम गांधी जयंती मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं ना? ठीक है साहब, ये क्या है? उनकी जन्मदिन है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने जन्मदिन को शिक्षकों को समर्पित किया। और तब से हम 5 सितंबर को उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज आप देख रहे हैं आपका कितना सुंदर विद्यालय है। और हम लगभग 1.5 साल से विद्यालय से हम लोग सब लोग दूर है ना? दूर है ना? है? स्कूल की जो व्यवस्थाएं होती थी वो कोविड-19 की वजह से चरमरा रखी हैं। और हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी और ऑफलाइन भी आप लोगों से किसी न किसी रूप में आपसे जुड़े हुए। ठीक है साहब? तो मैं कल जब मैं सुबह उठा तो मुझे अनायास ही याद आया कि आज क्या है? आज शिक्षक दिवस है। मैं सीधे अपने बचपन में चले गई। समझ रहे? बाकी दिन तो प्रभात फेरी होती है, जो राष्ट्रीय जो हम पर्व मनाते हैं। पहले शिक्षक दिवस को भी क्या करते थे, विद्यालय में एकत्रित होते थे। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊं, उस समय जो हमारे सर थे, मैम थे, इतने उससे बताते नहीं थे कि शिक्षक दिवस क्या है। हम लोग जब इंटर कॉलेज में गए, तब वहां जाकर के पता चला कि शिक्षक दिवस क्या होता था। उससे पहले हम लोगों को पता नहीं था। जब हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, हम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिक्षक दिवस क्या होता है। समझ रहे आप लोग? इस बात की हमको जानकारी नहीं थी कि शिक्षक दिवस क्या होता है। केवल ये सुनते थे शिक्षक दिवस है, स्कूल में गए, साफ सफाई की, विद्यालय में जाकर के विद्यालय जाते थे, उस दिन साफ सफाई करते थे। और इस प्रकार से कोई वो नहीं होता था स्कूल में। लेकिन जब हम लोग इंटर कॉलेज में गए, तो वहाँ पे बड़े सुंदर ढंग से शिक्षक दिवस को मनाया जाता था। जब हम वहाँ पे सुनते थे अपने जो गुरुजन थे हमारे, आज तो जमाना ही हो गया, वो जमाना हो गया ना। हम अगर उस समय को याद करें तो आज से लगभग 35-40 वर्ष पूर्व, लगा लो आप, कितने वर्ष पूर्व, 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। उस समय मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे, बिजली बहुत अच्छे ढंग से नहीं आती थी। जब आती थी तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में कभी लाइट आती थी। और स्कूलों की दशा कैसी थी? आप लोगों के पास कितने सुंदर सुंदर बैग रहते हैं, आप अपनी पोशाक देखिए। उस जमाने तो ड्रेस ही नहीं होती थी, पुराने कभी पजामे में, कभी नीकर में। समझ रहे आप? जैसे होते थे ऐसे ले जाते थे। बैग में नहीं होता था, आटे के थैले होते हैं ना, उसमें रख करके
अपनी किताबें जो कुछ टूटी फूटी किताबें होती थी, अगर एक किताब एक भाई के लिए ला दी तो 4-5 भाई उसी किताब से पढ़ते थे। आज भी है ऐसा। आज आप देख रहे हैं इतनी सारी सुविधाएं सरकार से आपको मिल रही। आपके लिए ड्रेस मिलती है ना, आपको ड्रेस मिलती है, आपकी किताबों के पैसे आपके खातों में पड़ रहे हैं। आपका विद्यालय नहीं चल रहा है, आपके यमडिम के पैसे, जो आपका दिन का भोजन, एक समय का भोजन विद्यालय में बनता है, उसके पैसे आपके खातों में पड़ रहे हैं। और ये सितंबर महीने की चिट्ठी है। इस सितंबर महीने के एक बच्चे के 119 रुपए 28 पैसे आपके खातों में जमा होंगे, और 2-2 किलो चावल आपको। सुन रहे हैं आपको? ये सारी सुविधाएं आपके लिए, किस चीज के लिए? कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। क्योंकि हमारे गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि कोई बच्चा भूखा आता होगा, लेकिन शहरों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अपने खाने का कोई साधन नहीं है, बड़े गरीब तबके से आते हैं। उनके लिए सरकार की तरफ से ये व्यवस्था है कि उनको एक समय का भोजन विद्यालय में दिया जाए। ये सारी व्यवस्थाएं, आपको गणवेश मिल रहा है, आपको ड्रेस मिलती है विद्यालय से। समझ रहे हैं? पढ़ना तो भाई आपको पड़ेगा ही, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। समझ रहे हैं? ये मत समझो कि सब फ्री में। ये देश, हमारी जो सरकार है, हम सब के लिए, आप सब के ये चाहते हैं कि जब आप कल बड़े हों, आप इस देश के एक अच्छे नागरिक बनो। आप कोई डॉक्टर बनो, कोई इंजीनियर बनो, कोई फौजी बनो, कोई टीचर बनो। समझ रहे हैं? अपना बिजनेसमैन बने, अपना हम काम धंधा करें। ऐसे नहीं कि नौकरी करनी है हमको पढ़ लिख कर, लेकिन पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है। आपने घर में भी देखते होंगे अपनी माँ बहन, अपनी ताई चाची, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनका काम करने का तरीका अलग होता है। और पुराने टाइम पे लोग हम पढ़े लिखे थे, उनका काम करने का तरीका अलग है। काम तो सबको करना है। अरे खाना बनाना, अपना खेती बाड़ी, छोटा मोटा काम सब करते हैं ना, घर में रह करके करते हैं ना। लेकिन काम करने का एक पढ़ा लिखा जो होता है, घर में जो एक नई बहू आई है, वो किस प्रकार से अपने घर की साफ सफाई करती है, बच्चों की देखभाल करती है, उनको पढ़ाई लिखाई में मदद करती है। हमारी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी जब हम लोग पढ़ते थे। हम तो कागज निकालते थे, हाँ पढ़ने गया। अब माँ जी को क्या पता कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। समझ रहे हैं? तो आज इतनी सारी सुविधाएं हैं आपके विद्यालय में। आप देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ है। हम लोग तो उस गोबर से और मिट्टी से ना, उसको फर्श को ऐसे ऐसे करते करते बस बहुत सारा समय लग जाता था उसी में। पानी लाने में टॉयलेट बाथरूम नहीं होते थे विद्यालय में, कहीं दूर जाते थे, खेली खेल में आधा दिन तो पूरा उसी में निकल जाता था। समझ रहे हैं? आज जब आप विद्यालय में आते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ती है गेट से बाहर जाने की। पड़ती कभी जरूरत? गए आप गेट से बाहर? आप कभी नहीं गए। ये सारी सुविधाएं आपको इस समय एक प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, वो हमारा मौलिक अधिकार है कि हम क्या करें। शिक्षा का अधिकार कक्षा 1 से 8 तक ये हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा सब बच्चों को क्या है, पढ़ने का अधिकार दिया गया है कि उनकी फ्री ऑफ शिक्षा सरकार के द्वारा होगी। और कोई भी उसकी जो प्राथमिक जो शिक्षा है 1 से 8 तक की, उससे कोई किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। पूरे सरकार की तरफ से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना, उसके ड्रेस, उसकी पुस्तकें विद्यालय में आप देख रहे हैं। अभी आपने लैपटॉप देखा अपने विद्यालय का? देखा भाई? लैपटॉप नहीं देखा अभी, हम नहीं लाए, उसको रखने की समस्या है। देखा आपने? नहीं देखा भी आपने। आप टीवी देख रहे हैं, कितना बड़ा टीवी आपके स्कूल में लगा हुआ है, स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, डीटीएच लगा हुआ है।